ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे लाजरस का 5th एपिसोड आ चुका है। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लेट हो चुकी है, बट अगली बार आपको वीडियोस टाइम पे मिलेगी तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अभी के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में इंट्रोडक्शन में एक्सेल की आवाज सुनाई जाती है। ठीक है, वही कहते हैं कि जब हापना मार्केट में आया था तो उससे भाई जेल में भी काफी ज्यादा हड़चल मच चुकी थी। ठीक है ना, प्राइस एकदम से बढ़ गए थे और उसे काफी मुश्किल से ये मेडिसिन मिली थी। यहाँ तक कि उस जैसे इंसान भी जो कि कभी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करता, उसने सोचा कि एक तो ले ही लेनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर उसके बाद इमीडिएटली उसने अपना सर पटकना शुरू कर दिया दीवार पे। ठीक है, उससे उसको काफी दर्द हुआ था, लेकिन उस मेडिसिन का उसके ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि फिर चाहे तुमने 10 ली हो या फिर 1 ली हो, वो तुम्हारे बॉडी में जाके जहर बन ही जाता है, तो कुछ कर नहीं सकते तुम। इसी वजह से ये लोग उस बूढ़े आदमी स्कैनर को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और अगर उसे ढूंढने से पहले एक्सेल मर जाता है तो वो जरूर जब नर्क में उससे मिलेगा तो उसके मुंह पे ही बहुत तेज मुक्का देके मारेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी होता है। ठीक है, उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, हमें दिखाया जाता है कि इसका डार्क सर्कल हो रखे होते हैं, मतलब ये ठीक से सो नहीं पाता। और इस फोन में एक फोटो होती है अजीब सी, ठीक है ना, जिसे देख के वो फोन ही फेंक देता है और इसका फोन टूट जाता है। यहाँ पे हमें बेस का सीन दिखाया जाता है। अब इन लोगों ने यहाँ पे डॉक्टर 909 का जो डाटा वगैरह उसने हैक किया था ना डेल्टा मेडिसिनल का, उससे इनको पता चला होता है कि भाई डेल्टा मेडिसिनल के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि हापना डेंजरस है। उन्हें पहले से पता थी ये वाली बात। ठीक है, तो जरूर इन लोगों ने यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स किए होंगे उस मेडिसिन के, जब इनको ये बात पता चली होगी। ओके, इन शॉर्ट उन्हें हापना का असली पोटेंशियल पहले से ही पता था। इसके साथ साथ इनको एक इमेज मिली होती है, ठीक है ना, जो कि भाई एक आंख की इमेज होती है बेसिकली, और काफी अजीब लग रही होती है। ये इनको नहीं समझ आ रहा होता कि ये चल क्या रहा है। ये लोग यहाँ पे इस कंपनी का सर्वर वगैरह चेक कर रहे होते हैं, तो एलेना को पता चलता है कि यहाँ पे हर हफ्ते कुछ सॉन्ग्स अपलोड किए जाते हैं साउंड क्लाउड पे। ठीक है ना, और जब ये लोग इस सॉन्ग को प्ले करके देखते हैं तो ये कुछ खास होता है, मतलब ऐसा अजीब सी साउंड होती है, कोई सॉन्ग भी नहीं होता है ठीक से। तो डक कहता है कि क्या तुम इस फॉर्मेट को इमेज फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर सकती हो, मतलब इस सॉन्ग को। जैसे ये लोग ऐसा करते हैं, इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमें दिख जाते हैं सारे के सारे क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, इसे देख के यहाँ पे ये जो इनकी वो होती है ना बॉस टाइप, यार इसका नाम भूल गया मैं क्या था, वो समझ जाती है कि ये उन्हीं का ऑफिशियल डेटा है। ओके, तो फाइनली ये लोग इस बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं। अब यार इनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि ना ही ये लीलैंड अपना ड्रोन वहाँ पे लेके जा पाता है, ना ही यहाँ पे आसपास इस बिल्डिंग के ऊपर कूदने की जगह होती है। ठीक है, अंडरग्राउंड फैसिलिटी, मतलब जो इनका पार्किंग फैसिलिटी होती है वो बिल्कुल बिल्डिंग से अलग होती है, तो वहाँ से भी नहीं घुस सकते। ठीक है, तो एक ही रास्ता बचता है छत से कूदने का, मतलब बेसिकली ऊपर आसमान से कूद के छत पे आने का। लेकिन ये करेगा कौन, है कि नहीं? तो ऑब्वियस बात है, ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग शांति से वेट करेंगे रात तक का। लेकिन भाई एक्सेल तो निकल जाता है यहाँ पे, शांति से घुस जाता है वो बिल्डिंग के अंदर। ओके, जैसे वो यहाँ पे बिल्डिंग में आता है तो भाई गार्ड चौकन्ना हो जाते हैं, उसके ऊपर ध्यान रख के उसके पीछे जाने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सेल लिफ्ट के पास आता है तो ये सारे के सारे गार्ड्स उसके पास आ जाते हैं। जैसे ये लोग लिफ्ट के अंदर घुसते तो भाई मारपीट शुरू हो जाती है। ठीक है, एक्सेल इनसे निपटना शुरू करता है बेसिकली। अबे यार अपने स्किल्स दिखाता भाई वो पार्कोर के। ठीक है, भले 5-6 लोग होते हैं भाई, कैप्टन अमेरिका वाला सीन हो गया। यहाँ पे एक लड़की भी होती है, लेकिन ठीक है अब ये सब तो मार रहे होते हैं एक्सेल को, लेकिन एंड में आके एक्सेल जीत जाता है और फाइनली वो आ जाता है टॉप फ्लोर पे। अब यहाँ पे हमें उसी बूढ़ा आदमी का सीन दिखाया जाता है जिसका हमें एपिसोड की शुरुआत में सीन दिखाया गया था। ठीक है, वो यहाँ पे भाई अपना नशे में बैठा होता है, तभी एक्सेल पीछे से आता है और अपना फोन उसके सर पे लगा देता है, जैसे कि बंदूक पकड़ रखी हो उसने। और वो कहता है कि क्या तुम यहाँ के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर सकते हो? तो ये बंदा कहता है पहले तो नहीं नहीं नहीं, लेकिन भाई थोड़ी देर बाद ये सिस्टम बंद कर देता है, तो सिक्योरिटी यहाँ पे ऑफ हो जाती है। ये बंदा पूछता है कि तुम हो कौन? तो यार एक्सेल यहाँ पे सारे के सारे क्लिनिकल ट्रायल्स की रिपोर्ट्स उसको दिखा देता है और वो पूछता है कि तुम्हें ये सब मिला कहाँ से। तभी यहाँ पे वीडियो कॉल पे सारे के सारे मेंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, और डग यही बताता है कि ये वो डाटा है जो कि तुम ऑनलाइन अपलोड करते हो, है कि नहीं? तो ये पूछता है कि अबे तुम्हें चाहिए क्या, पैसा चाहिए क्या तुम्हें? तो एक्सेल यहाँ पे स्कैनर के बारे में पूछता है। तो यार ये बंदा बताता है कि हमें खुद भी नहीं पता भाई कि वो है कहाँ पे, मैं खुद जानना चाहता हूँ ये बात, क्योंकि आज तक उसने कभी लोकेशन नहीं बताई अपनी और ना ही कोई जरिया बताया कांटेक्ट करने का। तो हम इसी तरीके से डाटा ट्रांसमिट करते हैं उन लोगों को। ठीक है, तो ये लोग पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता था कि हापना आगे चल के इतनी ज्यादा खतरनाक मेडिसिन बन जाएगी? तो यार ये बोलता है कि नहीं, अगर पता होता तो हम रोकते नहीं क्या उसको। वैसे भी ह्यूमन ट्रायल से पहले हमने मंकीज के ऊपर इसके ट्रायल किए थे और कुछ ही दिन पहले पहला मंकी मर चुका है। ठीक है ना, और उसकी आंखों में यहाँ पे कुछ गैलेक्सी जैसी शेप बन रही थी, मतलब स्टार्स दिख रहे थे। ठीक है ना, ऐसा सीन हो गया था, ऐसी मौत मारा है वो। ठीक है, ये लोग पूछते हैं कि क्या तुम्हारी कंपनी एंटीडोट नहीं बना सकती? तो ये बंदा बताता है कि पूरी कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है इसी चीज में लगी हुई है, लेकिन हमारी रिसर्च टीम का कुछ भी लक साथ नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो आदमी एकदम है डेविल डीमन। तो एक्सेल कहता है कि वैसे इस हिसाब से तो जो स्कैनर को पकड़ने की कोशिश करेंगे वो एंजल्स हो जाएंगे, है कि नहीं? देखो यार मैं तो थक चुका हूँ उसके पीछे पीछे भागते हुए,
तो क्यों ना उसको ललचा के बाहर निकाला जाए। तो बेसिकली ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि अनाउंसमेंट करेंगे ये लोग कि जो डेल्टा मेडिसिनल है ना वो इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रही है क्योंकि उन्होंने हापना का क्योर ढूंढ लिया है, ठीक है, उसका एंटीडोट इन लोगों ने बना लिया है। तो भाई ये फेक न्यूज होती है जिससे कि यहाँ पे भाई डॉक्टर स्कैनर की फट जाएगी और वो सोचेगा कि भाई ये क्या सीन है, तो वो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे जरूर आएगा। तो इनके पास और कोई चारा नहीं होता बजाय इस प्लान के साथ आगे बढ़ने के लिए। अब ये पूरी बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे भाई सिक्योरिटी वगैरह लगा चुके होते हैं, इन्होंने यहाँ तक कि फेक एंटीडोट भी तैयार कर लिया होता है जो कि और कुछ नहीं बल्कि एक सैलाइन सोल्यूशन होता है। और इसके हर शीशी के अंदर एक छोटी माइक्रोचिप जीपीएस वाली लगी होती है, ठीक है, जिससे कि अगर बाय चांस इसको चोरी करने की भी किसी ने कोशिश की ना तो ये लोग उसे ट्रैक कर पाए। ओके, अब यार यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 50 सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं जिनका बैकग्राउंड पूरी तरह से चेक किया गया होता है, इनका कोई भी टाई नहीं होता है डॉक्टर स्किनर के साथ, तो सब कुछ सेफ होता है यहाँ पे, मतलब काफी तगड़ी सिक्योरिटी कर रखी होती है। इवन जो ये इन्फॉर्मेशन है ना कि एंटीडोट फेक है, ये ऑब्वियस सी बात है इंटरनल नेटवर्क के अंदर है, तो अगर उस बंदे ने हैक करवा लिया इंटरनल नेटवर्क तो ये चीज पता चल जाएगी उसको कि हम उसे बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ पे एलेना काम आएगी, ठीक है। एलेना बताती है कि अगर जो नेटवर्क है दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो कोर नेटवर्क है और एक बेसिक नेटवर्क है, ठीक है। कोर नेटवर्क के अंदर अगर उसने हैक कर लिया तो उसको पता चल जाएगा कि ये मेडिसिन फेक है और ये एंटीडोट फेक है, ठीक है। लेकिन जो कोर नेटवर्क है उसकी दीवारें बहुत बड़ी बड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे उसको हैक करना थोड़ा मुश्किल होगा और वहाँ पे सिग्नल्स भी नहीं आते इतनी इजीली, ठीक है। भले ये लोग सोचते हैं कि यार इतनी सारी मुश्किलों के बाद तो वो गिव अप भी कर देगा, तो एलेना कहते हैं नहीं, हैकर्स ऐसे नहीं होते, मेरे ख्याल से वो और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाएगा कि उसे हैक तो जरूर करना ही है, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे काफी सारे लोग आए होते हैं बाहर से, ठीक है। अब आएंगे यार लोग तो आएंगे, ठीक है ना। इन सब की रिपोर्ट्स ये लोग कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं कि कौन बंदा क्या है। यहाँ पे एक मोटा सा आदमी होता है, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन ये लोग निकालने के बारे में सोचते हैं क्योंकि ये थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है। ये एक प्रोफेसर होता है जो कि भाई स्किनर के साथ मतलब कोलीग था ये बंदा, ठीक है ना, तो उसके पीछे लग जाता है डग। ओके, अब यार ये जो अहमद होता है ना, ये सीईओ होता है कंपनी का बेसिकली, तो ये लोग यही बात करते हैं कि यार ये जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं नहीं, तो यार ये सीईओ यही बोलता है कि इतने समय से मैं चैन की नींद नहीं सो पा रहा था, ऑब्वियस सी बात है कल मेरे को बहुत अच्छी नींद आई क्योंकि मेरे को एहसास हुआ कि मैं बुराई के खिलाफ खड़ा होकर लड़ सकता हूँ। वह अब स्पीच देना शुरू करता है कि हमारी कंपनी ने एंटीडोट वगैरह खोज लिया है, ठीक है। यहाँ पे बाकी सबके सब लोग तैयार बैठे हुए होते हैं और तभी यहाँ पे एकदम से मीटिंग से उठ के निकल जाता है एक बंदा बाथरूम की तरफ, उसके पीछे ये बंदे निकलती है, तभी यहाँ पे सर्वर के ऊपर अटैक होना शुरू हो जाता है जो कि आर्कटिक से हो रहा होता है। अब ऑब्वियस सी बात है ये फेक लोकेशन होती है, तभी यहाँ पे भाई पावर ऑफ भी हो जाती है बेसिकली, तो ये कॉन्फ्रेंस भी यहीं पे रुक जाती है। इधर इन लोगों को पावर सोर्स चेक करने के लिए भेजा जाता है और उस बंदे को चेक करने के लिए भेजा जाता है जो कि भाई बाथरूम गया था। एक्सेल देखता है कि ये बंदा तो आम बंदा है, ठीक है। दूसरा पावर सोर्स भी एकदम सही सलामत होती है, लीलैंड देखता है। तभी ये लोग देखते हैं कि एक बंदा आता है जो कि भाई ये शॉट लगाता है और भाई अपने हाथों में लगा लेता है बेसिकली, ठीक है, और कहता है ये अब मैं जिंदा रहूंगा, अब मैं मरूंगा नहीं। तो ये लोग उसको पकड़ लेते हैं बेसिकली, ठीक है, क्योंकि आम इंसान होगा जो कि सिंपली मरना नहीं चाहता। ओके, इससे पूछताछ की जाती है लेकिन भाई ऑब्वियसली बात है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कुछ नहीं पता होता स्किनर के बारे में, तो इसको बता दिया जाता है कि भाई जो तूने लगाया है ना वो सैलाइन सोल्यूशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है कि यार एलेना को लगता है कि ये जो हैकर होगा ये बिल्डिंग के अंदर ही होगा, ये लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं उसको, लेकिन इनको कुछ नहीं मिलता। हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की एक हैकर है, ओके, यही हैक कर रही होती है यहाँ के सिस्टम्स को और पूरी बिल्डिंग के सिस्टम्स को ओवरलोड इधर उधर कर देती है। इवन यहाँ पे जो नेटवर्क रूम होता है ना वहाँ का भाई हीटर चला देती है। वैसे यहाँ पे इतनी गर्मी होती है और गर्मी हो जाती है जिससे कि पूरा स्टाफ बाहर भाग जाता है। अब एलेना को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता, भाई कोर हैक हो चुका होता है, उससे बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी उसको पता चलता है कि भाई कोई ना कोई तो गड़बड़ है इधर। यहाँ पे 50 लोकेशन से 50 तरीकों से हैक किया गया है यहाँ पे सिस्टम को। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 50 सिक्योरिटी गार्ड है, उनके रेडियो से ये काम हो रहा है, ठीक है। तो यार ऑब्वियसली बात है ये लोग बताते हैं कि इनको कुछ समय पहले ही ऐसा ऑर्डर मिला था कि नए रेडियोज इनको मिलेंगे, जो पुराने वाले हैं वो वापस मंगा लिए गए थे, ठीक है। तो यही प्लान था भाई इनका शुरुआत से, ठीक है। अब यहाँ पे एलेना तो सोच में पड़ जाती है बेसिकली। यहाँ पे जब ये कोर हैक होने लग जाता है तभी वो यहाँ पे अपना सिल्वर बुलेट नाम का एप्लीकेशन स्टार्ट करती है जिससे कि वो पॉपकॉर्न विजर्ड की लोकेशन को पिन पॉइंट कर सके, यानी कि उस हैकर की लोकेशन को, ठीक है। इनको फाइनली लोकेशन मिल जाती है पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज में। बाकी लोकल पुलिस को ये लोग कॉन्टेक्ट करके बता देते हैं और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे पुलिस पहुंचती है और हमें दिखाया जाता है कि भाई ये जो हैकर था वो तो बस उसके नजदीक था, वो अपनी वैन में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वो वैन में जाना शुरू कर देता है, मतलब कर देती है। एलेना समझ जाते हैं कि ऑब्वियसली बात है ये कोई 50 बंदे नहीं है बल्कि यहाँ पे उसने तगड़े सिग्नल का इस्तेमाल किया है। फाइनली यार पॉपकॉर्न को मिल चुका होता है एंटीडोट, लेकिन जब वो इसे ओपन करती है तो ये खाली होता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो फेक है। वो बोलती है कि क्या बात है, बुरा नहीं था, बुरा नहीं था। यहाँ पे वो अपना लैपटॉप बाहर फेंक देती है। एलेना कहती है कि जरूर उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के साथ में ही अपनी मोबाइल बेस को रेडी किया होगा।
जिससे कि हम कंफ्यूज हो जाए। ये लोग यहाँ पे भाई परेशान हो जाते हैं, यहाँ पे खड़े होते हैं, तभी इधर एलेना को फोन आता है पॉपकॉर्न विजर्ड का। ठीक है, वो कहती है देखो बुरा नहीं था, सच में काफी मजा आया मेरे को। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे इस हद तक लाके खड़ा कर दोगी। वैसे जॉनी रोटन मेरा हीरो है, ठीक है, गुड बाय, बाय बाय। तो यहाँ पे वो फोन काट के चली जाती है। अब भाई जॉनी रोटन कौन है मेरे को नहीं पता, लेकिन ये दोनों ही स्माइल करती हैं, हैकर्स होती हैं, तो मुझे नहीं पता आगे इनका क्या प्लान है। 21 दिन बचे होते हैं यहाँ पे पहले विक्टिम के मरने के लिए। तो यार ये एपिसोड ये पे खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।